अगर तुम्हें लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए, बड़ी डिग्री या कोई खास पहचान चाहिए, तो आज की ये वीडियो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। क्योंकि इस दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एक आइडिया से शुरू हुए थे। ऐसा आइडिया जिसे लोग पहले मजाक समझते थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो लोग ऐसे आइडिया लाते कहां से हैं? कैसे पहचानते हैं कि कौन सा काम उन्हें करोड़पति बना सकता है? आज मैं तुम्हें वो पूरा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से कोई भी इंसान शून्य से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। और सबसे खास बात, ये वही तरीका है जिसने सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू होकर एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा अगला बड़ा बिजनेस आइडिया इसी वीडियो के अंदर छिपा हो। आप हर क्षेत्र में बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर है कि आप उस क्षेत्र के कितने जानकार हैं। जब बात एक एंटरप्रेन्योर बनने की आती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके पास एक अच्छा विचार हो। यदि आपके पास अच्छा विचार है, तो शुरुआत करने के लिए कोई अच्छा या खराब समय नहीं होता है। लेकिन यदि आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं, भाई मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि कहां से शुरू किया जाए, तो यहां मैं बताता हूं कि मुझे अपने बिजनेस का पहला विचार कैसे मिला। मैं अपने बिजनेस के पहले विचार के मिलने को 3 सामान्य तरीकों से बताऊंगा। ये तरीके मुझे आज भी हर रोज नए बिजनेस के विचारों, बिजनेस आइडियाज को लाने में मदद करते हैं। ये कदम दोनों तरह के लोगों के लिए हैं, जिनके पास अभी कोई बिजनेस नहीं है और जिनके पास बिजनेस तो है, लेकिन वे नए क्षेत्रों में उपक्रम वेंचर स्थापित करना चाहते हैं। पहला कदम, अपनी इंडस्ट्री चुनें। अपनी मनपसंद ऐसी इंडस्ट्री चुनें जिसे लेकर आप सर्वाधिक उत्साहित हैं। दरअसल यह एक झूठ ही है कि कुछ इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और कुछ में नहीं। इस दुनिया की हर इंडस्ट्री में कुछ न कुछ कमाई जरूर है। इस मसले पर मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने ऐसे तमाम मामले देखे हैं और मैं आज भी एक ऐसी इंडस्ट्री तलाशने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें कमाई के अवसर न हो या जिसमें सफल लोग न हो। इसीलिए आप कोई भी इंडस्ट्री चुनें, आप उसमें सफलता पा सकते हैं। हाँ, जरूरी यह है कि आपको एक ही इंडस्ट्री चुननी होगी। ऐसी इंडस्ट्री चुनें जिसे लेकर आप जुनूनी हो, जिसके बारे में आपने सर्वाधिक पढ़ा हो और जिससे जुड़े वीडियो आपने देखे हो। मेरे मामले में मैंने तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र चुना, क्योंकि मैं हर उत्पाद, उनके उत्पादक और उनके विपणन, मार्केटिंग व विज्ञापन आदि के बारे में पढ़ना पसंद करता था। मुझे यह जानना पसंद था कि अमूल कैसे अमूल बना, ब्रुक बॉन्ड चाय कैसे प्रसिद्ध हुई, या बिस्लेरी बोतलबंद पानी का ऐसा अकेला ब्रांड क्यों है जिसे हम जानते हैं। इन्हीं कारणों से मैंने तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र चुना। कुछ भी करें, एक इंडस्ट्री का चुनाव करें। आपको एकदम स्पष्ट होना होगा और निर्णय लेने के मामले में लक्ष्य केंद्रित भी होना होगा। यह सब कुछ उसी एक चीज, उसी एक इंडस्ट्री के चयन से शुरू होता है। आपके किसी एक इंडस्ट्री को चयन करने के पीछे एक साथ कई कारण हो सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र चुना क्योंकि मेरे पिता पहले से इस इंडस्ट्री का हिस्सा थे और वे मेरे हीरो हैं। और तब मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। दरअसल मुझे लगता था कि कम लाभांश होते हुए भी एक साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचना मेरे लिए अच्छी रणनीति साबित होने वाली थी, क्योंकि मैं विक्रय, सेलिंग को बहुत पसंद करता था। मैंने कम लाभांश और अधिक माला के मॉडल पर काम किया। आपके लिए यह अलग हो सकता है। आप भवन निर्माण क्षेत्र में हाथ आजमा सकते, जहां कम माना और अधिक लाभांश का सूत्र काम करता है। जब आप अपनी इंडस्ट्री चुन लेंगे, तब आता है दूसरा कदम। दूसरा कदम, अपनी ताकत को पहचानें। आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं? लिखने, बोलने, अवलोकन, निर्माण, विक्रय, सेलिंग, कोडिंग या फिर डिजाइनिंग में? आपको क्या लगता है कि आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं? जो 10 चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं, उनमें से वह एक चीज क्या है जो आप अन्य की तुलना में सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं? जैसे मैं किसी कंपनी के बारे में पढ़कर अच्छा शेयर खरीदने के लिए तलाश कर सकता हूं। इनके अलावा और भी सैकड़ों चीजें जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छी कहानी सुनाने और लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करने में सबसे अच्छा हूं। इसलिए यह तलाशें कि आपकी ताकत क्या है। आप नहीं जानते कि यह क्या है। घर में रात के खाने पर अपने करीबी 5-10 लोगों को आमंत्रित करें। ऐसे लोगों को जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिगरी दोस्त, माता पिता, रिश्ते में भाई बहन, पड़ोसी या कोई
और। फिर उनसे पूछे कि मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं किस चीज में सबसे खराब हूं। मतलब आपको क्या लगता है कि मैं कौन सा काम किसी भी हाल में नहीं कर सकता, या किस क्षेत्र में मुझे अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। जब वे आपको पर्याप्त रूप से अपमानित कर चुके हों और आप इससे अधिक बर्दाश्त करने की स्थिति में न हों, तब उन्हें रोकें और उनसे पूछें, अब आप मुझे बताइए कि आपकी नजर में मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं। क्या मैं प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करता हूं, या भोजन अच्छा बनाता हूं, या बातें अच्छी करता हूं, या केवल सुनता अच्छा हूं। वे लोग जो भी बताएं और उसमें जिस चीज के पक्ष में सर्वाधिक लोग हों, कुछ दिन के लिए उस दिशा में काम करने की कोशिश करें। यदि आपको भी लगता है कि वह चीज आपकी ताकत है, यदि नहीं तो यह प्रक्रिया हर 6 माह में बार बार दोहराते रहें जब तक आप अपनी ताकत को खोज नहीं लेते। तीसरा कदम, वह काम खोजें जहां आपके कौशल का सर्वाधिक अच्छा उपयोग हो सके। अब जबकि आप अपनी इंडस्ट्री की पहचान कर चुके हैं, उस इंडस्ट्री की उन समस्याओं की पड़ताल करने का प्रयास करें जिनका समाधान आपके कौशल की मदद से किया जा सकता है। अतिरिक्त लाभ के लिए पहला कदम, अपने उत्पाद का चयन करें। जैसा मैं पहले बता चुका है, बिजनेस में प्रवेश के 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे विचार के साथ सामने आइए जो बाजार में उपलब्ध ही ना हो, जैसे उबर, पेटीएम, जोमैटो या अमेजॉन, या फिर आप बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पाद के एक श्रेष्ठ स्वरूप के साथ सामने आए जो सस्ता भी हो। इस दिशा में चलने का एक तरीका यह भी है कि आप अपनी रुचि की इंडस्ट्री में नौकरी कर लें। एक बार आप वहां पहुंच जाइए तो यह जानने की कोशिश करें कि पूरी प्रणाली कैसे काम करती है। साथ ही उस इंडस्ट्री की समस्याओं को जानने की कोशिश भी करें। और एक बार आपने वे सभी विशेष मुद्दे समझ लिए, आप उत्पाद से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अपने उत्पाद का चयन करने के बाद अंतिम चीज होगी अतिरिक्त लाभ के लिए दूसरा कदम। यह सोचे बिना कि आपके खरीदार कौन हैं, यह सोचे बिना कि आपके उत्पाद का बाजार कहाँ है, बस बाजार और खरीदारों के बीच समय बिताना शुरू कर दें। संबंधित बाजार में जाइए और आकलन करें, परखें। अपने घर के पास में स्थित एक छोटी ग्रोसरी की दुकान ही खोज सका था। मैं वहां गया और 2-3 घंटे खड़ा रहा। इसके बाद मैं दूसरी दुकान पर गया और फिर एक अन्य दुकान पर, और फिर एक और दुकान पर गया। मैंने वहां सेल्स पैटर्न और ग्राहकों के क्रियाकलाप को समझा। इस तरह से मैं जान सका कि पूरा बाजार तरल पदार्थों की ओर बढ़ रहा है, जिनमें शामिल थे नहाने वाले जेल, हाथ धोने के लिए तरल पदार्थ लिक्विड हैंड वॉश, और कपड़े धोने के लिए तरल डिटर्जेंट लिक्विड डिटर्जेंट। मैं यह जानकारी किसी और तरीके से नहीं जुटा सकता था। एक बिजनेस आइडिया के साथ सामने आना सबसे आसान चीज है। आपको बस इन सभी कदमों का अनुसरण करना है और जागरूक रहना है। ये तीनों चीजें करने के बाद आपको बस अपना उत्पाद बाजार में उतार देना है। इसके बाद प्रयोग, प्रयास और गलतियों, ट्रायल एंड एरर के साथ ग्राहकों की प्रतिक्रिया आपके लिए मददगार साबित होगी। मैं लगातार गलतियां करता रहा, उन पर ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं लेता रहा और सुधार भी करता रहा। इसके परिणाम स्वरूप मैंने सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू कर आज एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह उन स्थितियों के लिए था जब आपको पता ही ना हो कि आप करना क्या चाहते हैं। एक बार आपको यह पता चल जाए कि आप किस विचार पर काम करना चाहते हैं, आप अपने लक्षित ग्राहकों को जानने की कोशिश करें कैसे बेचना है। यह कभी समस्या नहीं होगी यदि आपको यह पता हो कि किसे बेचना है। यदि आप जानते हो कि आपको अपना उत्पाद किसे बेचना है और किस व्यक्ति को आपके उत्पाद की जरूरत है, तो बिक्री स्वयं हो जाएगी।